दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों की खातिर इकबाल, गिरते हैं हम सजदों में अपनी हसरतों की खातिर इकबाल। अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में तो कोई हसरत अधूरी ना रहती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज रखती है। आज बेसिकली मैं उस हस्ती के बारे में, उस हस्ती के शेर से अपनी इस गुफ्तगू का, इस सेशन का आगाज़ कर रहा हूँ, जिसकी जो बातें होती हैं, जिसके जो अल्फाज होते हैं वो सिर्फ पर नहीं रखते बल्कि ताकत परवाज रखते हैं। मतलब एक होती है सिंपल डोज, एक होती है बूस्टर डोज। जैसे अगर कोविड वैक्सीन के मैं साथ इसे मुशाबह दूँ तो ये वो हस्ती है जो कि कई कई सालों नहीं बल्कि कई कई सदियों में एक बार पैदा होती है। ये वो हस्ती है इल्लामा इकबाल। इनकी शायरी जब आप सुनते हैं, इनकी शायरी का कोई अल्फाज आप कहते हैं कि टटोलते हैं, उसकी तशरीह करते हैं, उसकी छानबीन करते हैं, तो तब जाके आपको पता चलता है कि वो कौन से लहजे में जाके बात कर रहे थे। अब ये शेर कई साल पहले इकबाल ने लिखा था। दिल की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। इसकी तशरीह अगर मैं आम लोगों की जाए, मतलब इस शेर को पढ़ने के बाद सबसे पहले मेन आइडिया आता है कि इकबाल खुदा ताला की ज़ात के बारे में बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला की। लेकिन इकबाल वो नहीं, बल्कि इसकी तशरीह की अगर बात की जाए तो वो तशरीह इस तरह बनती है। मैं एक मिसाल दूंगा कि जैसे कारोबार की बात की जाए, कारोबार हम क्यों सिर्फ एक जगह पे रखते हैं? गोया कि हम अगर घर में भी कारोबार कर रहे हैं तो हम अपने एक मखसूस कमरा रखेंगे। गोया अगर हम बाहर जाके मार्केटिंग में जाते हैं तो हमने जस्ट एक शॉप रखी होगी, एक बिल्डिंग रखी होगी स्पेसिफिक काम के लिए। तो मस्जिद वो जगह है जहाँ पे इंसान खुदा ताला को नहीं बल्कि अपने आप को ढूंढने जाए। इकबाल की बात का मफहूम ये बन रहा है, जो इंसान अपने आप को तलाश कर लेता है तो खुदा ताला तो उसके शाहरग से भी ज्यादा करीब है। खुदा ताला तो उसकी शाहरग से भी ज्यादा करीब है। बस ये है कि अपनी पहचान कर। जब तुम अपनी पहचान कर लोगे तो खुदा ताला की ज़ात तो तुम्हारे अंदर ही है। खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख। खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख। मशरिक से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख। अब बेसिकली इस शेर को भी हम इसी के साथ मुंसलिक कर सकते हैं कि मस्जिदों में लोग जाते हैं खुदा ताला को ढूंढने, खुदा ताला की इबादत करने, लेकिन उन्हें वो सुकून, कल्बी सुकून क्यों नहीं मिलता? वो कल्बी सुकून इसलिए नहीं मिलता, वो अपने आप को नहीं पहचानते, अपनी ज़ात के बारे में नहीं जानते कि खुदा ताला ने उनके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें रखी हैं। जब वो उन सलाहियतों को देखेंगे तो उन्हें उस हस्ती के बारे में मालूम होगा कि उस हस्ती ने इसे कैसा बनाया, इसे कैसा अशरफुल मखलूकात बनाया है। ये अशरफुल मखलूकात जो है एक दूसरे पे ख़ुद को कह सकते हैं कि बरतरी हासिल करने के चक्कर में रहती है, लेकिन इन सब को एक जैसा उसने बनाया। मतलब ये सब के सब अशरफुल मखलूकात में हैं। दुनिया क्यों नहीं तरक्की करती? दुनिया इसलिए नहीं तरक्की करती क्योंकि हम लोग किसी की कामयाबी को नहीं मतलब एक्सेप्ट कर सकते। किसी की कामयाबी को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो तब ही आप अपनी नाकामी एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसी की कामयाबी को कबूल करना कोई आसान काम नहीं होता। किसी की कामयाबी को कबूल करेंगे तो आपके दिल में जो खुशी की लहर आएगी वो लहर होती है खुदा ताला की तरफ से। एक अंदरूनी खुशी होती है, उस खुशी को बंदा महसूस खुद कर सकता है, ना कि किसी के साथ बयान कर सकता है। उसके लिए अंदाज़े बयां कुछ और ही चाहिए होता है, और वो अंदाज़े बयां सिर्फ सजदे में ही मिलता है। वो अंदाज़े बयां सिर्फ सजदे में ही मिलता है। जब इंसान खुदा ताला की ज़ात के सामने सजदा रेजी में गया हुआ होता है तो फिर दूसरा कोई देखता है तो कहता है आज भाई ये खुश है, तो उसका अंदाज़े बयां वो सजदा है, वो सजदे हकीकी है, ना कि सजदे फ़ानी है। अच्छा है दिल के पास रहे पासबां अकल, अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। अब बेसिकली ये बात की है इकबाल ने, मतलब कह सकते हैं कि इंसान हमेशा दिल में कुछ न कुछ सोचते रहता है। कभी कभी दिल की जो उसकी जुस्तजू होती है, जो वो सोच रहा होता है वो पूरी नहीं होती, तो उसको वो कभी कभी तन्हा छोड़ दे तो उसके लिए ज़्यादा बेटर होगा।
اب بیسیکلی اس میں دیکھا جائے جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ دل میں جو اس کی جستجو ہوتی ہے وہ جستجو کہاں سے آتی ہے؟ وہ ایک سوچ سے آتی ہے. سوچ کیسے آتی ہے؟ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں اپنے سامنے پرفارم ہوتے یا کوئی سنتے ہیں. اس پہ اگر میں لیکچر ایک سیشن ریکارڈ کروں تو وہ سیشن کافی زیادہ پارٹس میں جائے گا کہ جستجو کیسے بنتی ہے. جستجو سوچ سے آتی ہے اور سوچ کہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اور سوچ کی کئی قسمیں آ جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے کوئی چیز دیکھ کے, ایک چیز ہوتی ہے کوئی سوچ کے. سوچ میں بھی تو پھر ایک سوچ ہوتی ہے نا. جیسے آپ نیند میں ہوتے ہیں اور نیند کے اندر پھر ایک خواب دیکھ رہے ہیں, اس خواب کے اندر پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھار نہیں. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے. اس پہ بڑی اچھی ایک مووی بھی آئی تھی, انگلش مووی تھی ہالی ووڈ کی, جس میں انہیں وہی دکھاتے ہیں کہ نیند کے اندر آپ خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کے اندر پھر ایک خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو سوچنے سمجھنے کے لیے انشاءاللہ میں ایک اور نئے لیکچر بناؤں گا سوچ کے ریلیٹڈ. پہلے بھی میرا ایک لیکچر تھا ڈیپ تھنکنگ والا, تو تب بھی میں نے کہا تھا کہ اس پہ کافی زیادہ ہم بات کر سکتے ہیں. تو آج